जय हिंद। आज हमारा वीडियो बनाने के पीछे तात्पर्य है सेना के जो शारीरिक प्रशिक्षण के बदलाव आए हैं उसके तहत हम आप सबको जानकारी देना चाहते हैं। अभी सेना में आर्मी फिजिकल असेसमेंट कार्ड की रचना की गई है लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर तक। इसमें ऑफिसर्स को 6 महीने में 10 किलोमीटर स्पीड मार्च, 32 किलोमीटर रूट मार्च और 1 साल में 50 मीटर स्विमिंग का टेस्ट पास करना होगा। यदि वो उस टेस्ट को पास नहीं करते हैं तो उनकी छुट्टियों में कटौती की जाएगी, विदेशी पोस्टिंग में भी नहीं भेजा जाएगा, प्रमोशन में भी रुकावट डाली जाएगी। इसलिए निहायत ही जरूरी है कि ऑफिसर्स को फिट रहना जरूरी है। अब ये ऑफिसर्स के लिए क्यों बनाया गया? क्योंकि देखा गया है कि जो डिसेबिलिटी पेंशन का दायरा है उसमें 40% अफसर एट द टाइम ऑफ पेंशन डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं और 18% हमारे जवान ले रहे हैं। इससे पता चलता है कि ज़्यादा फिजिकल की जो फिटनेस की जरूरत है वो अफसर्स को ज़्यादा है। वैसे अभी जो चल रहा है प्रक्रिया जो चल रही थी पहले से वो है बीपीटी और पीपीटी। बीपीटी से है बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें जवान को और अफसर को एज के आधार पर डिवाइड किया जाता है। इसमें रैंक नहीं होता। 5 किलोमीटर की दौड़ होती है, 9 फीट डिच होता है, वेपन के साथ होता है ये। उसके बाद मंकी रोप होता है और 60 मीटर की स्प्रिंट होती है। इसमें एज का क्राइटेरिया होता है 17.5 से लेके 30 का एक ग्रुप होता है, फिर 30 से 40 का एक ग्रुप होता है, फिर 40 से 45 का ग्रुप होता है, फिर 45 से 50 का ग्रुप होता है। ये दायरा अभी तक चलता आ रहा था। वैसे उसके बाद एक पीपीटी होती है, उसके अंदर 2.40 मतलब 2.40 रनिंग, 5 मीटर का शटल, 100 मीटर की स्प्रिंट, चिनअप, सिटअप और पुलअप्स, ये होता है। ये 2 टेस्ट, और ये दोनों टेस्ट जो हैं वो 3 महीना यानी कि क्वार्टरली कमांडिंग अफसर लेते हैं और उसकी रिपोर्ट बनाते हैं। लेकिन अब जो ऑफिसर्स का जो बनेगा फिजिकल दायरा और जवानों का भी साथ में, उसमें एक ब्रिगेडियर और 2 कर्नल का बोर्ड होगा और वो उस टेस्ट को लेकर उसको बताएंगे। अब सीओ का उसमें स्पेशली एपीएससी में यानी कि आर्मी फिजिकल असेसमेंट कार्ड में सीओ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, उसका एक बोर्ड होगा। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि 40% ऑफिसर और 18% जवान हमारे डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं। डिसेबिलिटी पेंशन का मतलब यह है कि आपकी सर्विस के दौरान यदि कोई अंग भंग हो जाता है या आप कोई बीमारी के शिकार हो जाते हैं तो आपको जो सेफ 1 को जो पेंशन मिलती है उससे थोड़ी अधिक पेंशन आपको दी जाएगी, क्योंकि आप रिटायरमेंट के बाद कुछ भी करने के योग्य नहीं माने जाते हैं। इसलिए आपको डिसेबिलिटी पेंशन में कुछ पैसा ज़्यादा दिया जाता है। उसमें देखने वाली बात यह है कि 40% अफसर में 22% उनको वो डिसेबिलिटी है जो नहीं होनी चाहिए, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओवरवेट। उसी प्रकार 13% जवान है, 18 वैसे ओवरऑल है, 13 भी जवान भी ऐसे ही हैं जिनको हाइपरटेंशन से भी और ये डिसेबिलिटी मिल रही है, उनको शुगर है, डायबिटीज है, ओवरवेट है। और इन तीनों बीमारियों को एक अंग भंग होने के अलावा जो ये 3 डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है उसको अभी हमारे जो न्यायालय है उसमें भी एक मुकदमा दायर हुआ था, जिसका अभी जो आया है रिप्लाई डिसीजन, उसमें यह कहा गया है कि ये इनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो जो हमारा कानून है वो भी ये कहता है कि इस तरह के लोगों को पेंशन नहीं मिलना चाहिए।
जिसका अंग भंग हुआ हो उसी को पेंशन मिलना चाहिए। और जिनका अंग भंग होता है उनको प्रमोशन भी मिलना चाहिए, लेकिन उनको स्टाफ में रखा जाएगा, उनको कमांड नहीं दी जाएगी, स्पेशली ऑफिसर्स को। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। बड़ी आश्चर्यजनक घटना है कि हमारे देश में इंडियन आर्मी के 33% 33% जवान और अफसर ओवरवेट के शिकार हैं, और अब उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, उनको समय दिया जा रहा है, आप 1 महीने में अपने आप को ठीक करें। उनकी छुट्टियों पे पाबंदी लगाई जा रही है, उनके ट्रेनिंग को कम किया जा रहा है, ट्रेनिंग कोर्सेज को कम किया जा रहा है, उनकी प्रमोशन में बाधाएं आएंगी, विदेशी पोस्टिंग नहीं मिलेंगी। इस तरह के कई एक चीज़ें की जा रही हैं, और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि एक सैनिक होने के नाते आपका ओवरवेट होना स्वीकार्य नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारतीय सेना में ही ओवरवेट की समस्या है, ये अमेरिका में तो 70% है, और ईरान में 41% लोग जवान अफसर्स उनके ओवरवेट के शिकार हैं। ऐसा माना गया है कि ओवरवेट उसी सैनिक का हो सकता है जो अपना रूटीन जो सेना ने बनाया है, पीटी गेम्स वगैरह वो अटेंड नहीं कर रहा है, अपना ध्यान नहीं रख रहा है, खाने पीने की जो लाइफ स्टाइल है वो जैसे सिविलियंस की हो गई है पिज्ज़ा बर्गर वाली, उसमें वो चला गया है। अगर ड्रिंक ज़्यादा, लिकर का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा है, ओवर ईटिंग कर रहा है, ये सब कारण हैं जिनसे मोटापा बढ़ता है, और मोटापे ही सारी जड़ है बीमारियों की। हाइपरटेंशन लाना, ये डायबिटीज हो जाना, ये सारी चीज़ें। तो इनसे बचने के लिए अभी सेना में आमूलचूल परिवर्तन किए जा रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी है। जो पीपीटी होती है उसमें 2.40 रनिंग होती है, 5 मीटर का शटल रेस होता है, 100 मीटर की स्प्रिंट होती है, चिनअप, सिटअप और पुलअप्स होते हैं। जबकि बीपीटी में 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, मंकी रोप होता है, 9 फीट डिच होता है, 60 मीटर की रेस होती है। इन टेस्ट को तो पास करना ही है, उसके साथ स्पेशली ऑफिसर्स के लिए आर्मी फिजिकल असेसमेंट कार्ड जो बनाया गया है वो ज़्यादातर ऑफिसर के लिए बनाया गया है, क्योंकि 40% अफसरों को अगर हम ऑफिसर्स को हम अगर डिसेबिलिटी पेंशन दे रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा मानी जाएगी, और ये हमारी सुरक्षा के लिए भी खतरा है। इसलिए इन चीज़ों में बदलाव लाया जा रहा है। जो हमारा आर्मी का कोर्ट है वो भी इस चीज़ को बता चुके हैं कि अगर कोई अंग भंग होने के अलावा अगर कोई सेल्फ अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव की वजह से, जैसे कि ओवरवेट है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इस तरह की बीमारी अगर किसी जवान को लगती है तो उसको प्रमोशन भी ना दिया जाए और डिसेबिलिटी पेंशन भी ना दिया जाए। अब ये तो रही बात जो है वास्तविकता। अब जैसे कि मैं पहले कई वीडियो बता चुका हूं कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि चाहे सेना अपनी कोई पॉलिसी बनाए, चाहे सरकार कोई अपनी पॉलिसी बनाए, विपक्ष को कोई ना कोई उसमें कमी निकालनी जरूरी है। अभी सुनने में आ रहा है कि विपक्ष ने इस पर भी हंगामा शुरू कर दिया है कि सेना की डिसेबिलिटी पेंशन मोदी सरकार ने बंद कर दी, देखो पेंशन ही बंद कर दी, देखो एक आदमी सेना में रहता है, अपना नुकसान हो जाता है, उसको बीमार हो जाता है, डिसेबल हो जाता है और उसकी पेंशन रोकी जा रही है। जबकि ये आर्मर्ड ट्रिब्यूनल का फैसला है, जो हमारी आर्मी की विशेष अदालत है उसका फैसला है ये कि जो बीमारी लाइफ स्टाइल को ठीक से न रखने से आती है उसमें आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी जाएगी। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। फिर भी हमारे जो भारत के महान नेता लोग हैं
वो तो कहीं ना कहीं अपना पॉइंट ढूंढ ही लेते हैं। तो ये वीडियो मैंने जो बनाया वो सिर्फ आपकी अवेयरनेस के लिए बनाया है, और स्पेशली जो हमारे भूतपूर्व सैनिक है ये पैनिक ना हो। जिनको पहले से पेंशन मिल रही है उनको मिलेगी, ये आगे से रूल बनाया जा रहा है और ये अच्छी बात है। अगर इस तरह का सरकार के निरीक्षण में इस तरह सेना अगर कोई बदलाव करती है रक्षा मंत्रालय के तहत, तो वो सेना की फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है, बहुत बढ़िया स्कीम है, इसको लागू करना चाहिए। और जो अपने आप को फिजिकल फिट नहीं रख सकता उसको सैनिक कहलाने का कोई हक भी नहीं है। डिसेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर आपका युद्ध के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान, कोई शारीरिक प्रशिक्षण के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई आपका अंग भंग हो जाता है तो वो बात उसके लिए सही बात है, उसको दया का पात्र है, उसको मिलना चाहिए अपना हक। लेकिन बताओ एक फौजी है और वो ओवरवेट है, हाइपर टेंशन में आ रहा है, वो डायबिटीज है, इसका मतलब वो अपनी सेना का जो रूटीन है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, एडिक्ट है, लिकर एडिक्ट है, इस तरह की कोई कहानी है, तो वो तो गलत है। इसलिए आप सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और जिससे कि लोगों का ये भ्रम दूर हो कि सेना के साथ कोई अन्याय हो रहा है। सेना के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। अगर मेरा तो ये मानना है कि यदि ये लागू सिविलियन पे भी करना चाहिए, जो भी प्राइवेट जॉब करते हैं वहाँ भी ये रूल होना चाहिए कि अगर आप अपने आप को फिट नहीं रखेंगे, अगर आप ओवरवेट होंगे, अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल सही नहीं रखेंगे, तो आपको प्राइवेट जॉब, लिमिटेड कंपनियों के जो जॉब है, सरकारी जॉब है, जितने भी जॉब हैं, सरकारी, गैर सरकारी, लिमिटेड, प्राइवेट, उनमें भी इवन जो अपने दुकानें चला रहे हैं वो अपने यहाँ पर किसी को नौकर रखते हैं, उनको भी मेरा ये कहना है कि आप उन पर, आपका दायित्व बनता है कि आपके कर्मचारी फिजिकल फिट रहें। अगर नहीं रहते हैं तो आप उनकी तनख्वाह में कटौती करो, और अगर फिट रहते हैं तो उनको इंसेंटिव दो। ऐसा देने से हमारा देश स्वस्थ रहेगा। हमारे देश में जो आज बीमारी बढ़ रही है, डायबिटीज बढ़ रही है, ओवरवेट हो रहे हैं लोग, ये सब लाइफ स्टाइल की वजह से हो रहा है। अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक रखें तो ओवरवेट से बचा जा सकता है। इसलिए देश हित में, सेना के हित में, अपने परिवार के हित में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।